वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस। नद भाई, मैं घनश्याम लवानिया आज तुम्हें एक नए टॉपिक के साथ हम आज उपस्थित हुए हैं और हमारे टॉपिक का नाम है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। मानव हृदय के बारे में बात करें आज, तो सबसे पहले हमें हार्ट के बारे में ये देखना होगा कि वास्तव में जो हार्ट होता है वो हमारा बॉडी के अंदर किधर उसका लोकेशन होता है, किधर पाया जाता है, उसकी स्थिति क्या होती है, पोजीशन क्या होती है। तो मैं यहाँ बात करूँगा ह्यूमन हार्ट्स, मानव हृदय। मानव हृदय, चलिए मित्रों आज हम बात करेंगे मानव हृदय के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि मानव जो हृदय होता है दो प्रकार के हृदय पाए जाते हैं। एक जो हृदय होता है वो हृदय होता है तंत्र का जनित। मानव में दो प्रकार के, यानी हमारा कहने मतलब ये हुआ कि जो हार्ट होता है वो हार्ट कितने टाइप्स का हो सकता है। हार्ट दो प्रकार का होता है। एक हार्ट होता है हमारा, एक तो होता है मायोजेनिक, मायोजेनिक। एक तो हमारा कौन सा हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। और एक जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा हार्ट कहलाता है न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हृदय। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया कि जो हृदय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमारे अंदर जो हृदय पाया जाता है वो मायोजेनिक हृदय होता है। और याद रखें ये जो न्यूरोजेनिक हृदय होता है, ये न्यूरोजेनिक जो हार्ट होता है ये वह हृदय होता है, यानी वह हृदय यानी नीरो का मतलब होता है तंत्र का, यानी जब उद्दीपन, या मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूरोजेनिक जो हृदय होता है यह पाया जाता है किसके अंदर, ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा के जितने भी प्राणी होते हैं, आर्थ्रोपोडा एवं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एवं एनेलिडा के संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उन सभी प्राणियों के अंदर। तो ये हार्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक मायोजेनिक और एक न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक जो हार्ट होता है वो पाया जाता है आर्थ्रोपोडा एवं एनेलिडा के जितने भी हमारे प्राणी होते हैं, ये दो हमारे संघ होते हैं। आर्थ्रोपोडा एवं एनेलिडा संघ के प्राणी जो होते हैं उन प्राणियों के अंदर जो हमारा हार्ट पाया जाता है वो न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ इधर, जैसे कि कॉकरोच है, इस कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो कैसा पाया जाता है, न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है इसके अंदर। और एक में आपने सुना होगा किसान का जो मित्र होता है, या हम कहते हैं केचुआ, केचुआ या अर्थवॉर्म जो हमारा किसान का मित्र भी कहलाता है, किसान का मित्र के नाम से इसको जाना जाता है। केचुआ का जो हार्ट होता है, केचुआ का हार्ट भी हमारा कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है। तो याद रखिएगा हमारा जो होता है वो पेशियों से निर्मित होने की वजह से वो मायोजेनिक हार्ट कहलाएगा। और ये जो हमारा हार्ट होता है, ये हार्ट हमारा जो होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, ये जो हमारा उद्दीपन मिलता है, यानी इसमें जो हमारा जो हार्ट है वो हमारा तंत्रिकाओं द्वारा क्या होता है, जनित होता है। इसकी वजह से इसको हम न्यूरोजेनिक हार्ट के नाम से जानते हैं। आर्थ्रोपोडा जो होता है एनेलिडा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उन सभी प्राणियों के अंदर हमारा कौन सा हार्ट मिलेगा, न्यूरोजेनिक हार्ट। जैसे कि कॉकरोच है, केचुआ है, इन दोनों प्राणियों के अंदर हमारा किस प्रकार का हार्ट पाया जाता है, इन दोनों प्राणियों के अंदर हमारा पाया जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं इधर मायोजेनिक हार्ट, ये पाया जाता है किसके अंदर, ये पाया जाता है मनुष्य के अंदर। और मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, यानी हमारा जो हार्ट होता है हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे। इधर हम बात कर रहे थे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो मैंने अभी बताया कि हार्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है और एक हमारा कौन सा हार्ट होता है, एक हमारा होता है कौन सा हार्ट, एक हमारा न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। चलिए इधर मानव हृदय में जो होता है इसकी उत्पत्ति के बारे में यदि मैं बात करूं, इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति एक भ्रूण की हमारी लेयर होती है, भ्रूण की मीसोडर्म लेयर, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण की मीसोडर्म लेयर के द्वारा होती है। मानव हृदय की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति मीसोडर्म यानी लेयर जो होती है, भ्रूण की जो लेयर होती है उस मीसोडर्म लेयर से मानव हृदय की उत्पत्ति को माना जाता है। मानव जो हार्ट है, ये जो हार्ट होता है ये हार्ट हमारा कहाँ पाया जाता है, ये बक्षीय गुहा में, बक्षीय गुहा या हम बोलेंगे थोरेसिक कैविटी जो होती है,
थोरेसिक जो कैविटी होती है, यानी ये कहाँ पाया जाता है, ये जो थोरेसिक जो कैविटी होती है, माना कि हमारे ये लंग्स हैं इधर, ये लंग्स हैं इधर, और यहां इस लंग्स में यहां पर ये हमारा क्या हो गया, इधर हमारा ये क्या हो गया, डायफ्राम हो गया, ये हमारा डायफ्राम हो गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, डायफ्राम से थोड़ा ऊपर की तरफ यहां पर ये जो हमारा लंग्स होता है, ये लेफ्ट वाला लंग्स है हमारा इधर, और ये वाला राइट लंग्स होता है। लेफ्ट वाले लंग के पास हमारा एक छोटी सी त्रिकोण या त्रिकोणीय आकार की या ट्रायंगल शेप जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये हमारा ह्यूमन हार्ट होता है। और ये हमारा जो होता है, ये डायफ्राम से हमारा कहाँ होता है, थोड़ा ऊपर की तरफ अधर तल में पाया जाता है। इसकी जो कंडीशन होती है मैंने बताया अभी, ये जो बक्षीय गुहा वाला जो पार्ट है, बक्षीय गुहा में अधर तल में ये थोड़ा लेफ्ट लंग्स के कहाँ पाया जाता है, पास में स्थित एक त्रिभुज के आकार की या त्रिकोण के आकार की रचना होती है, जिसका आकार मानव जो होता है उसकी बंद मुट्ठी जो होती है उसके आकार के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ह्यूमन हार्ट की पोजीशन हो गई कि वास्तव में हार्ट हमारा कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा बक्षीय गुहा वाले क्षेत्र में। ये बक्षीय गुहा वाले क्षेत्र में, ये बक्षीय गुहा वाले क्षेत्र में, ये बक्षीय गुहा वाले क्षेत्र में अधर तल में वायें फेफड़े के पास स्थित होता है, के पास स्थित होता है। एक मिनट और ध्यान दें, इधर हार्ट का जो स्टडी किया जाता है, हार्ट का स्टडी विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह शाखा हमारी कहलाती है कार्डियोलॉजी। वो हमारा क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाती है। और हार्ट के जो चिकित्सक होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, भी हमारे कहलाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखना, हृदय के जो चिकित्सक होते हैं, हृदय चिकित्सक को हम किस नाम से जानते हैं, हृदय चिकित्सक हमारे जो होते हैं उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या हुआ, हार्ट जो होते हैं, हार्ट की सर्जरी करने वाले जितने भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं या हार्ट रोग विशेषज्ञ जो भी होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, वे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से उनको जाना जाता है। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे, मानव का जो हृदय होता है, मानव का जो हृदय होता है, उस मानव के हृदय के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 कक्षक या चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिनमें से 2 आलिंद प्लस क्या होते हैं, 2 आलिंद एवं 2 निलय पाए जाते हैं। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूं मछली के अंदर या पिसीज वर्ग के अंदर, पिसीज वर्ग का मतलब होता है, पिसीज वर्ग का मतलब होता है मछली वर्ग। तो याद रखिएगा, मछली के अंदर जो हमारा हार्ट होता है, मछली के अंदर जो हार्ट होता है वो कितनी चैम्बर वाला होता है, वो हमारा 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है। मछली के अंदर जो हार्ट पाया जाता है वो कितने चैम्बर वाला होता है मित्रों, वो हमारा 2 चैम्बर वाला होता है। जबकि मैं बात करता हूं किसके बारे में, एम्फीबिया वर्ग के बारे में। एम्फीबिया वर्ग से मतलब होता है मेढक वर्ग। एम्फीबिया वर्ग का मतलब क्या होता है, मेढक वर्ग। और याद रखें, एम्फीबिया में हार्ट बताइए कितने चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर वाला होता है। 3 चैम्बर का मतलब होता है 2 + 1, 2 आलिंद और 1 निलय। तो याद रखिएगा, एम्फीबिया वर्ग में जो हार्ट होता है वो हमारा 3 चैम्बर वाला होता है, 2 आलिंद पाए जाते हैं और 1 क्या पाया जाता है, निलय पाया जाता है। और यदि हम बात करें जो हमारा एबीज वर्ग है, एबीज वर्ग का मतलब होता है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग का जो हार्ट होता है या एबीज वर्ग जो होता है उसका भी हार्ट कितने चैम्बर वाला होता है, 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है उसके अंदर। एक रेप्टिलिया होता है, रेप्टिलिया का मतलब यह होता है, रेप्टिलिया वर्ग का मतलब होता है, रेप्टिलिया वर्ग में वे प्राणी आते हैं जो रेंगकर चलने वाले होते हैं और इनका जो हृदय पाया जाता है वो हृदय हमारा अपूर्ण 4 कक्षीय होता है। अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। रेप्टिलिया वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं, रेप्टिलिया वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं उन सभी प्राणियों का जो हार्ट होता है वो हमारा अपूर्ण 4 कक्षीय होता है।
यानी दो तो हमारे आलिंद पाए जाते हैं और निलय भी हमारे कितने पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, लेकिन एक निलय ऐसा होता है जो अपूर्ण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेप्टिलियन वर्ग के प्राणी होते हैं, रेप्टिलियन वर्ग के समस्त प्राणियों का जो हर्ट होता है वो हमारा कैसा होता है, अपूर्ण चार कक्षीय होता है। मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। अगर मैं हार्ट में बात करूं इधर, तो इसका जो साइज होता है वो साइज होता है 12 × 9 सेंटीमीटर, 12 × 9 सेंटीमीटर। 12 का मतलब होता है ये जो लंबाई होती है इसकी, ये लंबाई होती है कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। ये जो टोटल लंबाई होती है, ऐसी यदि हम लंबाई के बारे में बात करेंगे तो 12 सेंटीमीटर तो लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर क्या होती है मित्रों, इसकी चौड़ाई पाई जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हर्ट का जो हमारा साइज होता है वो 12 × 9 सेंटीमीटर होता है। 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 9 सेंटीमीटर इसकी क्या पाई जाती है, चौड़ाई पाई जाती है। चलें आगे चलते हैं। इधर हमने आपको बताया अभी हार्ट के बारे में कि जो हार्ट होता है वो मैंने बताया अभी दो प्रकार का हार्ट होता है। एक हार्ट हमारा कौन सा है बताइए, एक मैंने हार्ट बताया था आपको यहाँ पे, इधर हार्ट में एक बताया था मैंने न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक हार्ट। मित्रों न्यूरोजेनिक का मतलब होता है जब इम्पल्स जो होती है, इम्पल्स की उत्पत्ति यदि हमारी कहां से हो रही है बताइए, यदि इम्पल्स की उत्पत्ति के लिए नर्व्स यदि जिम्मेदार है, यदि इम्पल्स की उत्पत्ति के लिए, यदि इम्पल्स की उत्पत्ति के लिए नर्व्स यदि रेस्पॉन्सिबल होती है तो इस प्रकार का हार्ट न्यूरोजेनिक हार्ट कहलाता है। और यदि इम्पल्स की उत्पत्ति के लिए हमारी कार्डियक पेशियां या हमारी रेखित पेशियां यदि हमारी रेस्पॉन्सिबल होती हैं तो वो हृदय हमारा कहलाता है, वो हमारा न्यूरोजेनिक हार्ट ना हो करके वो हमारा किस प्रकार का हार्ट कहलाएगा, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था। यानी जब इम्पल्स की उत्पत्ति के लिए, जब इम्पल्स की उत्पत्ति के लिए कार्डियक पेशियां, जब इम्पल्स की उत्पत्ति के लिए कार्डियक पेशियां रेस्पॉन्सिबल होती हैं, कार्डियक पेशियां रेस्पॉन्सिबल होती हैं, या हमारी कौन सी पेशियां, या हमारी हृदयक पेशियां यदि रेस्पॉन्सिबल होती हैं तो ये हमारा जो टैब होता है, ये सेकंड टैब जो होता है हमारा, ये हमारे अंदर पाया जाता है। और याद रखिएगा ये न्यूरोजेनिक जो हार्ट होता है ये हमारा किन के अंदर पाया जाता है, ये आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। अब हम यहाँ बात कर रहे थे इधर कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं मित्रों, उनके अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 चैम्बर जो होता है हमारे अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, 2 हमारे आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, निलय पाए जाते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे थे इधर, यदि मैं हार्ट में बात करूं इधर तो यहां हार्ट की संरचना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इधर हार्ट जो होता है उस हार्ट के अंदर हमारे 2 आलिंद पाए जाते हैं। एक आलिंद हमारा ये हो गया, दिस इज द राइट ऑरिकल, ये हमारा राइट ऑरिकल है। राइट ऑरिकल का मतलब होता है दायां आलिंद, ये हमारा दायां आलिंद है। और ये हमारा कौन सा आलिंद है बताइए, ये लेफ्ट ऑरिकल होता है, ये हमारा बायां आलिंद, ये हमारा बायां आलिंद वाला चैम्बर हो गया और ये हमारा दायां आलिंद वाला क्या हो गया मित्रों, चैम्बर हो गया। और इधर यदि मैं बात करता हूं, इधर ये बायां आलिंद है, ये दायां आलिंद है और ये हमारा कौन सा बताइए, ये दायां निलय है, राइट वेंट्रिकल, इसका मतलब होता है दायां निलय। ये हमारा दायां निलय हो गया, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, बायां आलिंद, और ये हमारा क्या हो गया, बायां निलय। चलिए मित्रों ध्यान दीजिए, इधर मैंने अभी बताया कि ये तो हमारा दायां आलिंद है और ये हमारा कौन सा बताइए, ये बायां आलिंद है।
बायां आलिंद वाला जो चेंबर होता है वो छोटा होता है, जबकि दायां आलिंद वाला जो चेंबर होता है, ये दायां आलिंद वाला जो चेंबर होता है ये हमारा बड़ा पाया जाता है। और यदि मैं निचली वाली चेंबर्स के बारे में यदि बात करता हूं तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जिसको मैंने बायां नेले नाम दिया है, बायां नेले जो होता है ये चेंबर बड़ा होता है, ठीक है। और ये दायां नेले वाला जो चेंबर है ये हमारा कैसा होता है, ये छोटा होता है। तो याद रखिएगा, ये छोटा है, ये चेंबर बड़ा है, ये बड़ा है, ये चेंबर छोटा है, ये छोटा है, तो ये चेंबर कैसा है, बड़ा है। तो याद रखना, छोटा और ये चेंबर कैसा हो गया, ये बड़ा हो गया। ये चेंबर हमारा क्या हो गया, ये चेंबर हमारा छोटा है, ये बड़ा है, और ये बड़ा है तो ये छोटा है, और ये छोटा है तो ये बड़ा है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा, और इधर हमारा ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो याद रखिए, हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चेंबर पाए जाते हैं मित्रों, हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर हमारे 4 चेंबर पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निले पाए जाते हैं। चलिए आप इधर बात करेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है बताइए, ये सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा को मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे एसवीसी के द्वारा। एसवीसी का मतलब होता है सुपीरियर वेना केवा या अग्र महासरा। यदि मैं इसको लिखूं यहाँ पे इधर, यह है हमारी अग्र महासरा, अग्र महासरा। तो याद रखना इधर, अग्र महासरा जो होती है ये हमारे जो कंधे वाला जो पार्ट होता है, कंधे के जस्ट अपर पार्ट से ये ब्लड को नीचे लाने का हार्ट में जो काम करती है, वो काम करने वाली जो सिरा है वो महासरा हमारी कहलाती है, अग्र महासरा। अग्र का मतलब होता है बॉडी के जो हमारे अग्र जो पार्ट होता है, यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कंधे के ऊपर का जो पार्ट होता है, इससे ब्लड को लाने का जो काम किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है मित्रों, अग्र महासरा के द्वारा किया जाता है। और याद रखिएगा, अग्र महासरा के द्वारा ये जो ब्लड है, ये जो हमारा ब्लड है, ये ब्लड कैसा लाएगी बताइए, ये ब्लड लाती है इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त को लाने का काम करती है। ये कैसा रक्त ला रही है बताइए, ये अशुद्ध रक्त को लाने का जो काम करती है, ये अशुद्ध रक्त को लाने का काम करती है कौन, अग्र महासरा। कंधे के जस्ट अपर पार्ट में से अशुद्ध रक्त को लाने का काम करती है कौन, अग्र महासरा, या हमारा ये कहलाएगा सुपीरियर वेना केवा। एसवीसी का मतलब होता है सुपीरियर वेना केवा, अग्र महासरा। ये अशुद्ध रक्त को ला करके किसके अंदर फिल करेगी बताइए, ये राइट ऑरिकल के अंदर क्या करती है, क्या करेगी, इसको फिल करेगी। अब हम बात करेंगे आगे यहाँ पे इधर, जब ये चेंबर के अंदर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, और कौन ला रहा है यहाँ पे बताइए, इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त को लाने का काम और कौन कर रहा है भाई। पहली रचना तो हमारी एसपीसी के द्वारा क्या है, अशुद्ध रक्त को लाया जा रहा है यहाँ पे इधर, और अशुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करेगा बताइए। एक हमारी स्ट्रक्चर और होती है ये वाली, ये हमारी नीचे वाली जो रचना है ये वाली, ये भी हमारा क्या करेगी, अशुद्ध रक्त को लाएगी। लेकिन ये आईवीसी के नाम से इसको जाना जाता है। आईवीसी का मतलब होता है पश्चिम महासरा। ये कहलाएगी मित्रों पश्चिम महासरा, और पश्चिम महासरा के द्वारा ये अशुद्ध रक्त हमारा काय के अंदर लाया जाता है। पश्चिम महासरा के द्वारा इस राइट ऑरिकल के अंदर या इस दाएं आलिंद के अंदर हमारा अशुद्ध रक्त को कहां से लाया जाता है, बॉडी के जो निचले भाग होते हैं, बॉडी के निचले भागों से रक्त को लाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है इन्फीरियर वेना केवा या पश्चिम महासरा के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, पश्चिम महासरा और अग्र महासरा ये दो रचनाएं हमारी इधर। अग्र महासरा तो ये है जो हमारे कंधे से ऊपर के जितने भी पार्ट होते हैं उनसे अशुद्ध रक्त को लाती है और हमारा फिल करती है किसके अंदर, इस दाएं आलिंद के अंदर। और याद रखना, ये इन्फीरियर जो वेना केवा है, ये जो रेड कलर का मैंने आपको बनाया हुआ है, ये पश्चिम महासरा के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या काम करेगी, बॉडी के जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी के जो लोअर पार्ट होते हैं उन लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके ये कहाँ पिलाती है, ये हमारे इस दाएं आलिंद के अंदर आकर के इसको फिल करती है। एक स्ट्रक्चर और है जो अशुद्ध रक्त को लाने का काम करती है, ये हमारी कहलाएगी कोरोनरी साइकस या कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी जो साइनस होती है, ये हृदय की जो हमारी भित्ति होती है या हार्ट की जो वॉल होती है, उस हार्ट की वॉल से या हार्ट की दीवार से
अशुद्ध रक्त को ला करके हमारा किसके अंदर फिल करेगी बताइए, ये इस दाएं आलिंद के अंदर इसको ला करके क्या करती है, फिल करती है। अच्छा, मैंने आपको ये आपकी समझ में आ गया होगा। न्यूरोजेनिक हार्ट ये हमारा आर्थ्रोपोडा के अंदर पाया जाता है और हमारे अंदर पाया जाता है मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है, ठीक है। पेशी जनित हार्ट हमारे अंदर होता है। चले आगे की तरफ। चलिए मित्रों, हम बात कर रहे थे आगे, मैंने बताया था आपको अभी कि हमारा जो दायां आलिंद वाला जो चैम्बर होता है, उस दायां आलिंद वाले चैम्बर के अंदर मैंने बताया अशुद्ध रक्त जो होता है वो 3 जगह से आएगा। एक मैंने बताया इन्फीरियर जो वेना केवा है, ये निचले वाले सिरे से हमारा इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त को ला करके कहाँ जमा करेगी, इस दाएं आलिंद के अंदर। और अशुद्ध रक्त और कौन ला रहा है बताइए, अग्र महासरा कंधे से ऊपर वाले पार्ट से अशुद्ध रक्त को लाएगी और ला करके फिल करेगी किसके अंदर, इस राइट ऑरिकल्स के अंदर। और एक हमारा होता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या होता है, ये हृदय की जो वॉल होती है वहां से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करेगी, अशुद्ध रक्त को ला करके फिल करेगी किसके अंदर, इस राइट ऑरिकल्स के अंदर। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम पॉइंट्स ऑफ द व्यू आपको दिखाने के लिए। इधर मैंने बताया अभी जो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल का मतलब होता है दाया आलिंद, दाया आलिंद। सम पॉइंट ऑफ व्यू आर सीन इन द ब्लैक बोर्ड। देखिए इधर जरा, दाया जो आलिंद है मैंने बताया अभी, इस दाएं आलिंद में कौन सा रक्त लाया जा रहा है बताइए, अशुद्ध रक्त को लाया जा रहा है, अशुद्ध रक्त को लाया जाता है, अशुद्ध रक्त को लाया जाता है। अब कौन कौन ला रहा है इसके अंदर, पहली स्ट्रक्चर कौन सी ला रही है, देखिए जरा इधर, पहला लगा है हमारा इधर इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, या इसको बोलेंगे अग्र महासरा, अग्र महासरा। और एक हमारा क्या लाया जा रहा है इसके अंदर बताइए, एक हमारा है इन्फीरियर वेना केवा, या हमारा ये कहलाएगा पश्च महासरा, पश्च महासरा। और एक जो तीसरी रचना है जो इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त को लाने का काम कर रही है, वो हमारा कहलाएगा कोरोनरी साइनस। कोरोनरी जो साइनस होती है ये भी हमारा इम्प्योर ब्लड को लाने का काम करती है हृदय की दीवारों से। कोरोनरी साइनस, ये कोरोनरी जो साइनस होती है ये भी हमारा सारा का सारा ये किसको ला रही है बताइए, ये इम्प्योर ब्लड हमारा किसके अंदर आ रहा है बताइए, ये इम्प्योर ब्लड हमारा पहुंचा जा रहा है दायां आलिंद के अंदर। अब हम आगे बात करेंगे, इधर जरा इधर आइए, ये निचला वाला जो चैम्बर है हमारा इधर, ये हमारा दायां निलय है। दायां निलय मैंने बताया आपको, ये हमारा इस वाले निलय को, ये निलय बड़ा है, लेफ्ट वाला निलय बड़ा है, बायां निलय तो बड़ा होता है मित्रों। और ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ऑफ द हार्ट, ये स्मॉल होता है, किससे बताइए, किसकी बजाय, इस वाय निलय की अपेक्षा। तो याद रखिएगा ये हमारा छोटा चैम्बर है और ये हमारा बड़ा चैम्बर है। यहाँ हमारे कुछ कपाट पाए जाते हैं और ये कपाट आपको दिख रहा होगा इधर, ये कपाट है। ये कपाट हमारा कौन सा कपाट कहलाएगा बताइए, ये कपाट कहलाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से इसको जाना जाता है, या त्रिवलन कपाट है, त्रिवलन कपाट। और याद रखिएगा इधर हमारा ये वाला जो कपाट है, ये वाला कपाट हमारा क्या कहलाएगा बताइए, ये कहलाएगा द्विवलन कपाट, या इस कपाट का एक नाम और होता है मिट्रल कपाट। मैंने यहां पर आपको बताया अभी कि जब हमारा ये वाला चैम्बर क्या हो गया, फिल हो गया, अब क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होता है, कहां पर, इस त्रिवलन कपाट पर। त्रिवलन कपाट कहां पाया जा रहा है, ये जो आलिंद है, दायां आलिंद और दायां निलय, इस दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो हमारा ये कपाट पाया जाता है, ये कपाट हमारा कहलाएगा त्रिवलन कपाट कहलाएगा। कौन सा कपाट कहलाएगा मित्रों, ये त्रिवलन कपाट के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये वाला चेंबर जो दायां आलिंद है और दायां निलय है, इन दोनों के बीच में जो हमारा कपाट पाया जाता है, ये कपाट त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से इसको जाना जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं इधर, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व टीसीबी। एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे अच्छी तरह से नोट करना है, देखना है इधर। ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे इसको अपन, ट्राइकस्पिड वाल्व, या हमारा मित्रों ये क्या कहलाएगा, त्रिवलन कपाट, या हमारा ये कहलाएगा त्रिवलन कपाट के नाम से इसको जाना जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व ये कहां पाया जाता है, दायां आलिंद
दाया आलिंद एवं दाया निले, दाया आलिंद एवं दाएं निले के बीच उपस्थित होता है। ये कहां पाया जाता है? दाया आलिंद एवं दाएं निले के बीच पाए जाने वाला जो कपाट है, ये कपाट हमारा कहलाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से इसको जाना जाता है, या त्रिवलन कपाट के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये तो हमारा क्या हो गया? त्रिवलन कपाट हो गया। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं इधर की तरफ, फिर इसका वर्किंग सिस्टम अपन पढ़ेंगे कि वर्क कैसे करेगा। ये इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये हमारा क्या बताइए? दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल। ये हमारा क्या है? ये हमारा बायां आलिंद है, और मैंने बताया था अभी बायां आलिंद छोटा होता है किसकी अपेक्षा? दायां आलिंद, यानी दायां आलिंद बड़ा है और बायां आलिंद कैसा है? छोटा है। यहां पर पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी वेन का मतलब होता है हिंदी में जो इसका मतलब होता है, ये पल्मोनरी वेन का मतलब होता है मित्रों फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा। अब आपके दिमाग में ये पॉइंट आ रहा होगा कि वास्तव में सिरा का काम क्या होता है? सिरा तो अशुद्ध रक्त को क्या करती है? फ्लो करने का काम करती है, ले जाने का काम करती है। लेकिन यहां ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये अपवाद है। फुफ्फुसीय सिरा हमारा अपवाद है, क्योंकि फुफ्फुसीय सिरा के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त नहीं पाया जाता। जबकि कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर। आपको ये याद रखना है, हार्ट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें हमेशा प्योर ब्लड पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है इसके अंदर। और जो हार्ट का जो हमारा दायां भाग होता है, दाएं चेम्बर होते हैं, चाहे दायां आलिंद है चाहे वो दायां निलय है, इन दोनों के अंदर जो हमारा रक्त पाया जाता है, इन दोनों के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त मिलेगा आपको। और लेफ्ट वाली चेम्बरों के अंदर आपको कैसा रक्त मिलेगा? ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कहीं वेन को आपको ये समझ बैठे हैं आपकी वास्तव में ये वेन है, सिरा है, सिरा के अंदर तो अशुद्ध रक्त पाया जाता है। याद रखिएगा अपवाद है, ये अपवाद है, क्योंकि फुफ्फुसीय सिरा जो होती है, इस फुफ्फुसीय सिरा के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। तो याद रखिए, मैंने बताया अभी बायां आलिंद जो होता है, बायां आलिंद, ये जो बायां आलिंद है, इस बाएं आलिंद के अंदर कैसा है बताइए? कौन रक्त को ला रहा है बताइए? फुफ्फुसीय सिरा। इस बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद के अंदर रक्त को लाने का काम कौन कर रहा है बताइए? बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में रक्त को लाने का कार्य, लाने का कार्य कौन करता है बताइए? पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा होता है, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा होता है। ये यहाँ पे इसको ला करके कलेक्ट करेगी। अब मैंने बताया था अभी, जब ये चेम्बर हमारा फिल हो गया, तो यहां मैंने बताया आगे की तरफ जब हमारा ये ब्लड आगे की तरफ फिल होगा, तो रास्ते में हमारा कौन सा वाल्व आ रहा है बताइए? द्विवलन का पार्ट आएगा। अब द्विवलन जो कपाट है, ये कहां पाया जा रहा है? बायां आलिंद एवं बायां निलय, इन दोनों के बीच में जो कपाट पाया जाता है, वो कौन सा कपाट होता है? द्विवलन कपाट होता है। तो याद रखिए, द्विवलन कपाट कहां मिलेगा? द्विवलन कपाट ये पाया जाता है, या इसका एक नाम और होता है, ये कहलाएगा मिट्रल वाल्व। कहां मिलेगा ये बायां आलिंद एवं बायां निलय, बायां आलिंद एवं बायां निलय के बीच, बायां आलिंद एवं बायां आलिंद एवं बाएं निलय के बीच, एवं बाएं निलय के बीच जो हमारा कपाट पाया जाता है, वो कपाट हमारा कहलाता है द्विवलन कपाट कहलाएगा। यानी बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच जो हमारा कपाट पाया जाता है, द्विवलन कपाट या मिट्रल वाल्व के नाम से इसको जाना जाता है। अब चलिए मित्रों, इधर ये कपाट क्या होगा? जब ये चेम्बर हमारा फिल हो गया, ये चेम्बर जो हमारा बाएं आलिंद फिल हो गया, तो ये प्रेशर जनरेट करेगा कहां पर? इस द्विवलन कपाट के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, और ये सारा का सारा ब्लड हमारा कहां पे आ गया? इस बाएं निलय के अंदर आ चुका है। यहां इस बाएं निलय से के अंदर क्या आ गया? हमारा ब्लड आ गया। ठीक है, अब यहां से इस बाएं निलय से इस शुद्ध रक्त को सप्लाई किया जाता है
हमारा यहाँ पर ये जो मैंने आपको बनाया हुआ है ये SLV है, या अर्धचंद्राकार कपाट बोलेंगे, या सेमी लूनर क्या बोलेंगे इसको, वाल्व के नाम से इसको जाना जाता है। सेमी लूनर वाल्व का मतलब होता है अर्धचंद्राकार कपाट। तो ये दो जगह पाए जाते हैं, एक तो यहाँ पाए जाते हैं, एक हमारा इसके अंदर पाए जाते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी SLV है और यहाँ पर भी हमारा SLV है। ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, तो याद रखेंगे इधर। तो यहां से क्या हुआ, बिलन आ गया इस नेले के अंदर आ गया, यहां पे क्या हुआ, यहां से होता हुआ ये ग्रीवा दैहिक चाप है। ये जो नली आपको जा रही है इधर, ये जो नली है, इस नली को मैंने क्या नाम दिया, ये नली कहलाएगी ग्रीवा दैहिक चाप, ये कहलाएगी ग्रीवा दैहिक चाप। तो बाएं नले से ब्लड को सप्लाई करने वाली जो रचना होती है वो क्या कहलाती है, ग्रीवा दैहिक चाप के नाम से उसको जाना जाता है। तो याद रखिए, यहां लिख रहा हूं मैं इधर, इसको यहां पे नोट कर लिया आपने ये। चलो चलते हैं आगे की तरफ। मैंने बताया अभी कि जो बायां निलय है, बायां जो निलय है, बाएं निलय से शरीर में ब्लड को सप्लाई करने वाली, ब्लड को सप्लाई करने वाली रचना बताइए क्या कहलाती है, ये कहलाएगी ग्रीवा दैहिक चाप। ये ग्रीवा दैहिक जो चाप होता है, इस चाप के द्वारा शुद्ध रक्त जो होता है, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है, उसको सप्लाई किया जाता है। कहां पर, इसको हमारा सप्लाई किया जाता है बॉडी के अंदर। तो याद रखना, बॉडी के अंदर इस बाएं नले से शुद्ध रक्त को सप्लाई करने वाली जो रचना है वो हमारी कहलाती है ग्रीवा दैहिक चाप के नाम से उसको जाना जाता है। तो चलिए यहां तक आपको ये कवर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इधर यहां हमें बात करना है इधर कि यहां पर ये जो मैंने बनाया ऐसे नोड, ये वास्तव में है क्या चीज, ऐसे नोड का मतलब क्या है, ऐसे नोड। ऐसे नोड को समझने से पहले हमें ये ध्यान देना इधर कि ये दो निलय हैं, इन दोनों निलयों के बीच में जो ये दीवार पाई जाती है, ये दीवार किस नाम से जानी जाती है, तो ये दीवार कहलाएगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से इसको जाना जाता है, या अंतरानिलयी दीवार कहते हैं इसे अपन। यानी ये हमारी क्या कहलाएगी, अंतरानिलयी दीवार। यानी निलयों के बीच में पाई जाने वाली जो दीवार होती है, ये दीवार हमारी कहलाती है इंट्रावेंट्रिकुलर क्या कहलाएगा, सेप्टम कहलाएगा। ये हमारा अंतरानिलयी दीवार के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी प्रकार से इन दोनों आलिंदों के बीच में जो हमारी ये लेयर पाई जाती है बीच में, जो इनको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, इस दाएं आलिंद को बाएं निलय से पृथक करने वाली जो बीच में रचना होती है, ये हमारी कहलाती है, किस नाम से जानी जाती है, ये हमारी कहलाएगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, या ये कहलाएगी हिंदी में यदि हम बात करें तो अंतरा आलिंदी पट। अंतरा आलिंद पट के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमारा कहलाएगा अंतरा आलिंद पट के नाम से इसको जानेंगे अपन। ठीक है, अब यहां पर एक बात तो आपको ध्यान देना है, इधर इन दोनों आलिंदों को इन दोनों निलयों से अलग करने वाली जो रचना है वो हमारी ये वाली जो रचना आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये रचना हमारी किस नाम से जानी जाती है, ये रचना क्या कहलाएगी, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आलिंदों को निलयों से अलग करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो ये रचना होती है। ये आलिंद जो होते हैं, दोनों आलिंद, और ये हमारे दोनों निलय हैं, इनको अलग करने वाली जो ये रचना मैंने आपको बनाई हुई है, ये वाली रचना, ये हमारी कहलाती है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो मैं यह लिख सकता हूं इधर, आलिंदों को निलयों से अलग करने वाली रचना बताइए किस नाम से जानी जाती है, ये हमारी कहलाएगी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कहलाएगी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंपॉर्टेंट है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, आलिंदों को निलयों से पृथक करने वाली रचना हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से इसको जाना जाता है।
चलिए आगे चलते हैं। इधर हम बात कर रहे थे इधर ऐसे नोड के बारे में। है क्या ऐसे नोड? ये ऐसे नोड है क्या वास्तव में? देखिए ऐसे नोड क्या होता है। ऐसे नोड का मतलब होता है, ऐसे नोड ये हमारा किस नाम से जाना जाता है? सिरा आलिंद पर्व। ये कहलाएगा सिरा आलिंद पर्व, या हमारा इसका एक नाम और होता है जिसे अब भली भांति जानते हैं, पेस मेकर। ये हमारा क्या कहलाएगा बताइए? पेस मेकर के नाम से इसको जाना जाता है। पेस मेकर का मतलब होता है ये हृदय के अंदर ये हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको इनिशिएट करने का काम करता है सिरा आलिंद पर्व। तो याद रखिएगा ये हार्ट रेट को क्या करता है? सिरा आलिंद पर्व। यानी ये कहां मिलेगा? ये जो हमारा दायां आलिंद है, दाएं आलिंद के इस वाले पार्ट में यहां इस तरफ हमारी एक रचना पाई जाती है, और ये रचना हमारी ऐसे नोड के नाम से जानी जाती है। ऐसे नोड ये सिरा आलिंद पर्व होता है। क्या बोलते हैं इसको? सिरा आलिंद पर्व। और याद रखिएगा ये सिरा आलिंद पर्व जिस ऊतक का बना है वो ऊतक कहलाता है नोडल ऊतक। वो हमारा कौन सा ऊतक कहलाएगा बताइए? नोडल ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो बताइए सिरा आलिंद पर्व या ऐसे नोड हमारा कहां पाया जाता है? ये हमारे इस दाएं आलिंद के अंदर पाई जाने वाली रचना होती है। अपर पार्ट के अंदर ये मिलेगा आपको देखने के लिए, और ये जिस ऊतक का बना है वो ऊतक हमारा कहलाता है नोडल ऊतक। और ये हमारा क्या कहलाएगा बताइए? इस ऐसे नोड का एक नाम और है, ये हमारा पेसमेकर के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, इसका काम क्या है? ये जो हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को क्या करता है? इनिशिएट करता है, आरंभ करता है। इनिशिएट करने का, हार्ट बीट को इनिशिएट करने का जो काम होता है वो हमारा काम कौन करता है? इस हार्ट बीट को इनिशिएट करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है बताइए? सिरा आलिंद पर्व या पेस मेकर के द्वारा किया जाता है। तो पेस मेकर का काम क्या हुआ? पेस मेकर जो नोडल ऊतक के द्वारा बनी हुई एक रचना होती है, ये हमारा क्या काम करता है? ये हार्ट बीट को इनिशिएट करने का क्या करता है? काम करता है। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। इधर यहां पर आगे हमारा है, मैंने बताया अभी आपको हार्ट बीट को इनिशिएट करने का काम कौन कर रहा है बताइए? ऐसे नोड कर रहा है। अब इसका वर्किंग सिस्टम अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पहले में जितने भी हमारे टोटल इसके अंदर पॉइंट्स हैं उनको आपको मैं क्लियर कर रहा हूं इधर, ताकि आपके दिमाग में कोई भ्रम किसी भी प्रकार का ना रहे। एक हमारा है SLB। याद रखिएगा ये नोड कितने होते हैं? देखो एक तो होता है ऐसे नोड, और एक हमारा और होता है, एक होता हमारा AB नोड, एक हमारा होता है AB नोड। AB नोड का मतलब होता है ऑरिकुलो या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, वेंट्रिकुलर नोड। ये AB नोड क्या है? ये AB नोड हमारा कहां पाया जाता है? ये AB नोड हमारा कहां मिलेगा? ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, आप इधर ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है आप इधर, ये वाली स्ट्रक्चर, ये हमारा AB नोड है। ये हमारा कौन सा नोड है बताइए? दिस इज द AB नोड। ये AB नोड है, और ये कहां मिलेगा? जहां पर आपका, ये मैंने बताया था अभी, जहां पर आपको ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है उसके जस्ट हमारे यहाँ पास में पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, जो दाएं आलिंद में होती है, ये स्ट्रक्चर हमारी कहलाती है AB नोड। क्या कहलाएगी मित्रों? AB नोड। और याद रखिएगा इसी AB नोड के द्वारा यहाँ पे क्या निकलते हैं? कुछ रेशेदार रचना निकलती है। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है AB बंडल। ये हमारा किस नाम से जाना जाता है बताइए? ये हमारा AB बंडल के नाम से इसको जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर हमारी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी AB बंडल। ये हमारा क्या कहलाएगा बताइए? ये हमारा कहलाएगा AB बंडल। और AB बंडल का काम क्या है? ये AB बंडल आगे जाकर के हमारा ये दो भागों में क्या हो गया? बट गया इस प्रकार से। ये AB बंडल है हमारा इधर, और AB बंडल आगे जाकर के हमारा ये दो भागों में निलयों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है या बढ़ जाता है। ये AB नोड है। AB नोड से हमारी कुछ क्या निकलेंगी? कुछ हमारी रिश्तेदार रचनाएं निकलेंगी, और ये हमारा क्या कहलाएंगी? ये कहलाएगा AB बंडल। और AB बंडल के द्वारा भी ये आगे जाकर के दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है दोनों निलयों के अंदर।
ये इस वाला पार्ट इस वाले निलय के अंदर चला गया और ये रेशेदार जो पार्ट है ये हमारा इस वाले चैम्बर में डिवाइड हो गया। तो याद रखिएगा ये ए बी नोड हमारा कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इन द वेंट्रिकल्स, दो भागों में निलयों के अंदर डिवाइड हो गया। अब यहां इनसे क्या निकलेंगे बताइए, कुछ फाइबर निकलेंगे, कुछ रेशेदार रचनाएं यहां से निकली रहती हैं इस प्रकार से। ये रेशेदार जो रचनाएं हैं इस प्रकार से यहां से रेशेदार रचनाएं निकलेंगी। ये रेशेदार जो स्ट्रक्चर होती हैं ये रेशेदार जो रचनाएं हैं ये हमारी कहलाती है पुरकिंजी तंतु या पुरकिंजी फाइबर। ये रेशेदार रचना क्या कहलाती हैं, ये पुरकिंजी फाइबर के नाम से उनको जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर हमारी कहलाती है पुरकिंजी फाइबर के नाम से इनको जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये हमारे पुरकिंजी क्या हो गए, फाइबर्स हो गए, और हमारा यहाँ पर ये जो फाइबर है ये हमारा पुरकिंजी फाइबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। दिस इज द पुरकिंजी फाइबर। चलिए मित्रों आगे बात करेंगे। इधर ये हमारा क्या हो गया, इधर पुरकिंजी फाइबर हो गया। अब यहां पर एक हमारा क्या होता है इसके अंदर पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजी फाइबर। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, इधर पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजी तंतु प्लस ये वाले पुरकिंजी तंतु प्लस, और मैंने बताया अभी ये पुरकिंजी तंतु के साथ साथ हमारा क्या है बताइए, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ एबी बंडल। ये एबी बंडल की राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। तो याद रखिए राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ एबी बंडल, ये सारे के सारे मिलकर के हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे हिंग बंडल ऑफ हिग्स, बंडल ऑफ हिग्स के नाम से उनको जाना जाता है। यानी हिग्स के बंडल के नाम से हमारा किसको जाना जाता है, बंडल ऑफ हिग्स के नाम से हमारा जाना जाता है। किसको जाना जाता है, बंडल ऑफ हिग्स के नाम से हमारा ये जाना जाता है। कौन सा, ये हमारा जो पुरकिंजी फाइबर होते हैं प्लस राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एबी बंडल, इन सबको मिलाकर के हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिग्स के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। इधर यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। आगे हम बात करेंगे चलिए यहां जो ये वेंट्रिकल वाला पार्ट है, इस वेंट्रिकल वाले पार्ट के अंदर कुछ हमारी विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। इस वेंट्रिकल वाले पार्ट के अंदर हमारी कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है मित्रों, पेशियां पाई जाती हैं। किसके अंदर, इस वेंट्रिकल वाले पार्ट के अंदर कुछ हमारी विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, पेशियां पाई जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, पेशियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये पेशियां हमारी पैपिलरी पेशियां कहलाती हैं। कौन सी पेशियां बताइए, ये पेशियां कहलाती हैं पैपिलरी, पैपिलरी पेशियों के नाम से उनको जाना जाता है। यानी ये पेशियां हमारी पैपिलरी पेशियों के नाम से जानी जाती हैं। और याद रखिएगा इनका, यानी ये जो हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व हैं और ये जो हमारा एक जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है, और ये हमारा जो बाइकस्पिड वाल्व होता है, ये जो हमारा बाइकस्पिड वाल्व है, ये जो वाल्व है ये हमारा TCB, ये कहलाएगा BCB बाइकस्पिड वाल्व, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये TCB ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी त्रिबलन कपाट। और ये BCB का मतलब क्या हुआ, BCB का मतलब होता है द्विबलन कपाट। मैंने बताया अभी कि निलय की दीवार के अंदर हमारी क्या पाई जाती है, कुछ विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं निलय की दीवार के अंदर। ये पेशियां पैपिलरी पेशियों के नाम से जानी जाती हैं। और ये जो हमारा कपाट है, चाहे वो हमारा बाइकस्पिड वाल्व हो, द्विबलन कपाट है, चाहे हमारा वो त्रिबलन कपाट है, ये वाली कपाट जो है त्रिबलन, और ये वाला जो कपाट मैं आपको बना रहा हूं इधर,
ये हमारा कौन सा बताइए, ये द्विवलन कपाट है। तो याद रखिएगा द्विवलन कपाट का, द्विवलन जो कपाट होता है इसका एक सिरा हमारा काय के साथ जुड़ा हुआ है बताइए, ये हमारा कुछ रज्जुओं के द्वारा हमारा काय के द्वारा जुड़ा रहता है, पेपिलरी पेशियों के द्वारा जुड़ा रहता है। उसी प्रकार से ये त्रिवलन कपाट है ये वाला, और ये त्रिवलन कपाट का एक सिरा हमारा काय के द्वारा जुड़ा रहता है, ये पेपिलरी पेशी के द्वारा कनेक्ट हो गया। तो याद रखना जरा इधर, ये जो हमारा ये पेशी जो मैंने बनाया है ये वाला, ये रज्जु है, ये रज्जुओं के माध्यम से यानी त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट कुछ रज्जुओं के द्वारा ये पेपिलरी पेशियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये जिन रज्जुओं के द्वारा हमारे जुड़े रहते हैं यानी इन बलनों का, या चाहे वो ट्राइकस्पिड वाल्व है चाहे वो द्विवलन कपाट है, ये कुछ रज्जुओं के द्वारा इन पेपिलरी पेशियों के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, ये कॉर्डी टेंडनी के नाम से इनको जाना जाता है। तो याद रखना, मैं यहां लिख रहा हूं इधर कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी ये है क्या चीज, कॉर्डी टेंडनी है क्या चीज, एक सिरा, इसका एक सिरा ट्राइकस्पिड बल्ब टीसीबी, एक सिरा ट्राइकस्पिड बल्ब एवं बाइकस्पिड बल्ब से, ट्राइकस्पिड बल्ब एवं बाइकस्पिड बल्ब से, एवं इनका सेकंड सिरा पेपिलरी पेशी से जुड़ा रहता है, पेपिलरी पेशी से जुड़ा रहता है। ये हमारी पेशियां कहलाती हैं, कॉर्डी टेंडनी के नाम से इनको जाना जाता है। याद रखना, जब वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, सिस्टोल होता है, ये वेंट्रिकल्स हैं। जब इनका काम क्या है कॉर्डी टेंडनी का, जब वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, सिस्टोल होता है, सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना। जब निले सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा ऊपर की तरफ, तो ये ब्लड हमारा जाएगा इन एसएलवी के द्वारा या इन अर्धचंद्राकार कपाटों के द्वारा इन दोनों नलियों के अंदर जाएगा, ग्रीवा देह के चाप के अंदर और इस वाली नली के अंदर जाएगा। तो याद रखिएगा, जब इन नलियों के अंदर सिस्टोल होता है, सिस्टोल का मतलब होता है शिथिलन, शिथिलन का मतलब होता है जब ये सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्रेशर जनरेट होगा ऊपर की तरफ, ये ब्लड को ऊपर क्या करेगा, फेंकेगा। तो ये दोनों के दोनों कपाट हमारे ऊपर की तरफ ना चले जाएं आलिंदों में, इसलिए उनको रोकने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, ये रज्जु करेगा, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, कॉर्डी टेंडन नाम दिया है। तो कॉर्डी टेंडन का काम आपके आ गया होगा समझ में। जब ये वेंट्रिकल जो होते हैं, ये जो निलय होते हैं, जब निलय क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं, सिकुड़ने पर क्या होगा, इनका जो ब्लड है वो ये ऊपर की तरफ प्रेशर जनरेट करेगा, यानी ऊपर की तरफ ये हमारा ब्लड यहाँ पे जाएगा, क्योंकि जब निलय सिकुड़ेंगे तो ये प्रेशर जनरेट होगा ऊपर की तरफ, तो ये ब्लड जाएगा इन दोनों नलियों के अंदर, इन दोनों नलियों के अंदर ये ब्लड जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कपाट हमारे इन नलियों से उल्टे ना चले जाएं आलिंदों के अंदर, उनको रोकने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये टेंडन कर रहा है या ये रज्जु कर रहा है। ये रज्जु हमारा क्या है, ये रज्जु कहलाता है कॉर्डी टेंडनी। जरा ध्यान दीजिएगा, इधर मैं यहां इसका काम लिख देता हूं। इधर कॉर्डी टेंडनी का काम क्या है, कॉर्डी टेंडनी का काम क्या है, कॉर्डी टेंडनी का काम देखिए जरा इधर, इसका कार्य होता है निलय में या निलयों में संकुचन के समय, निलयों में संकुचन के समय जब निलय के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, तो प्रेशर के समय एक प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ता है, एक प्रेशर कहां बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये बाल्व, तो ये बाल्व कौन से बाल्व, एक तो द्विबलन और एक त्रिबलन, तो ये बाल्व ऊपर ना चले जाएं, ऊपर ना चले जाएं, ना चले जाएं, इन्हें
रोकने का कार्य करता है, इन्हें रोकने का क्या करता है, इन्हें रोकने का कार्य करता है। कौन करता है बताइए? कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी मैंने बताया है क्या चीज? ये एक प्रकार का रज्जु है। ये रज्जु हमारा कहाँ पाया जाता है मैंने आपको बताया अभी, यानी ये हमारा रज्जु है और इन निलय के अंदर जो पेशी पाई जा रही है, जो मैंने आपको बनाया हुआ है, ये पेपिलरी पेशियां हैं। यदि पेपिलरी पेशी का ये देखो यहाँ ये रज्जु है, ये वाला रज्जु, ये वाला रज्जु का एक पार्ट तो इस बाल्ब के द्वारा जुड़ा हुआ है और एक हमारा इस पेपिलरी पेशी के द्वारा कनेक्ट हो रहा है इधर। जैसे हमारा ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसको रोकने का काम करेगा, यानी उसको ऊपर की तरफ नहीं जाने देता, बाल्ब ऊपर की तरफ नहीं जाने देता। और ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाल्ब का काम क्या होता है, ये आलिंदों से रक्त को निलय में तो आने देते हैं, लेकिन वापस निलय से ऊपर की तरफ नहीं जाने देते। आलिंदों का काम, इसका कपाट का काम क्या होता है? कपाट का काम एक होता है कि आलिंद से रक्त निलय में तो आ जाता है, लेकिन निलय से वापस कहाँ नहीं जा पाता? निलय से वापस ये आलिंदों में नहीं जा पाता है। तो याद रखिएगा, मैंने बताया अभी आलिंद से रक्त निलय में तो आ जाता है, लेकिन निलय से वापस ये कहाँ नहीं जा पाता है? आलिंदों में नहीं जा पाता है। तो ये हमारा काय का काम हो गया बताइए? ये काम होता है हमारा किसका? इन कपाटों का। और कपाटों को विपरीत दिशा में जाने से रोकने का काम कौन कर रहा है बताइए? ये मैंने बताया था, ये जो रचना है, ये जो रज्जु है, ये रज्जु जो होता है जिसको मैंने नाम दिया है कॉर्डी टेंडनी, ये कॉर्डी टेंडनी जो होता है इसको प्रिवेंट करता है, ऊपर जाने से रोकने का काम करता है। तो ठीक है मित्रों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बाकी का हमारा इसका पार्ट 2 हम कल बात करेंगे। ये हमारा हार्ट जो है, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह है जो आपको समझ आ गई होगी, इसके सेकंड पार्ट में हम कल पढ़ेंगे विस्तार से। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।